बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक एंड थर्मोडायनेमिक की तमाम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट है, कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट अ टेम्परेचर ऑफ 320 केल्विन। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है आपने गैस मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है जबकि टेम्परेचर आपको गिवन है। गिवन डाटा में सबसे पहले आप टेम्परेचर लिखेंगे और दूसरा बेटा आपको पता होना चाहिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी के की वैल्यू होती है हमारे पास 1.38 10⁻⁻23 जॉल्स पर केल्विन। हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है बेटा हमारे पास 3/2 K मल्टीप्लाई बाई टी। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1.38 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाई 320। और बेटा जब कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 6.624 10⁻21 जॉल। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट असाइनमेंट है 16.2। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। नाइट्रोजन गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड को फाइंड आउट करना है जबकि बेटा आपको कहा गया स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1.013 10⁻5 पास्कल। ये आपने दोनों वैल्यूज याद रखनी है। और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन होता है बेटा हमारे पास 28 ग्राम पर मोल और बेटा ये आ जाएगा 0.028 केजी पर मोल। इसको हमने ग्राम से किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट किया है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी आर की वैल्यू आपने याद रखनी है 8.314। फाइंड आउट करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स। आरएमएस फार्मूला हमारे पास था बेटा V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT डिवाइडेड बाय M। इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। आर की वैल्यू है बेटा हमारे पास 8.314 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 0.028। और जब कैलकुलेटर में बेटा पहले स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और जब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आएगी हमारे पास 493.1 मीटर पर सेकेंड। इसको राउंड ऑफ करके हम 493 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड असाइनमेंट है हमारे पास, यूजिंग द वंडर वाल्स इक्वेशन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 20 मोल्स ऑफ हीलियम इन अ 10 लीटर सिलेंडर एट 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको कहा जा रहा है आपने वंडर वाल्स इक्वेशन को यूज करना है और टेम्परेचर फाइंड आउट करना है 20 मोल्स ऑफ हीलियम का जबकि 10 लीटर सिलेंडर के अंदर वो इस प्रेशर पर मौजूद है। गिवन डाटा में सबसे पहले मोल्स ऑफ हीलियम जो है वो हमारे पास दिया गया है 20 मोल। वॉल्यूम बेटा है सिलेंडर का 10 लीटर। प्रेशर है बेटा हमारे पास 120। और वंडरवाल्स इक्वेशन में बेटा जो ए और बी कांस्टेंट थे, ए हमारे पास बेटा प्रेशर का कांस्टेंट था और बी जो था हमारे पास ये वॉल्यूम का कांस्टेंट था। इसकी वैल्यूज है हमारे पास 0.0341 और बी की वैल्यू है 0.0237। बेटा ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हर गैस के ये कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी आर की वैल्यू बेटा हमारे पास 8.314, ये हमने लास्ट स्लाइड में भी देखी थी। हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है हीलियम गैस का। बच्चों जो पहले आइडियल गैस इक्वेशन थी वो थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन जब वंडरवाल्स इक्वेशंस आई, मतलब वंडरवाल्स ने जो करेक्शन की थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, उसके बाद बेटा जो इक्वेशन बनी थी वो ये थी पी प्लस एन स्क्र मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई वी स्क्र मल्टीप्लाई बाई वी माइनस एन बी। और यहाँ पर बेटा एन नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। इस फार्मूले से बेटा जब हम टी का फार्मूला रीअरेंज करेंगे तो बेटा एन और आर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो बेटा टेम्परेचर का फार्मूला बन जाएगा ये। इस फार्मूले के अंदर बेटा ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। प्रेशर बेटा हमारे पास था 120, एन की वैल्यू थी बेटा 20 और ए की वैल्यू बेटा यहाँ से हमने ये पुट की और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज बेटा इस गिवन डाटा से जब हम पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास टेम्परेचर आएगा 697.2 केल्विन और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। दूसरे पार्ट में आपको कहा जा रहा है बेटा कैलकुलेट द टेम्परेचर यूजिंग द आइडियल गैस लॉ फॉर कंपैरिजन। मतलब ये जो आपने बेटा टेम्परेचर फाइंड आउट किया है ये वंडर वाल्स इक्वेशन को यूज करते हुए किया है, लेकिन अब आपने जो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मतलब आइडियल गैस फार्मूले से फाइंड आउट करना है और कंपेयर करना है बेटा जो इससे टेम्परेचर आएगा वो इस टेम्परेचर से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। चलें पहले फाइंड आउट करते हैं। गिवन डाटा में मोल्स हमारे पास थे 20
वॉल्यूम बेटा था 10, प्रेशर था बेटा 120। इसमें हमारे पास ए और बी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आइडियल गैस का फार्मूला था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वहाँ से बेटा टी का फार्मूला बनेगा पीवी डिवाइडेड बाय एनआर। इस फार्मूले में वैल्यूज ये सारी पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास टेम्परेचर आया 731 केल्विन। और पहले जो टेम्परेचर आया था वो आया था बेटा 697.2 केल्विन। तो बेटा हम कहेंगे वैन डर वाल्स रिजल्ट इज लोअर देन द आइडियल गैस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज रिड्यूसिंग द इफेक्टिव प्रेशर। बच्चों हमने कहा था आइडियल गैस लॉ के अंदर कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती, जबकि वैन डर वाल्स ने कहा था मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। जिसकी वजह से बेटा ये जो टेम्परेचर आया था वैन डर वाल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से कम आया था, क्योंकि बेटा प्रेशर रिड्यूस हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से। और ये जो टेम्परेचर आया है बेटा ये ज़्यादा आया है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बेटा अगर हम कंसीडर नहीं करते तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। बेटा ये था हमारे पास आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।